सभी को नमस्कार। मैं माइनिंग ज्ञान का फैकल्टी साई सृजन। गेट माइनिंग 2022 में मैं ऑल इंडिया रैंक 2 था और मैंने अपना बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में IIT ISM धनबाद से की है। गेट 2023 की कोचिंग में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आखिर गेट क्या है और गेट को अटेम्प्ट क्यों देना चाहिए? गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और ये हर साल कोई ना कोई IIT या IISc ऑर्गेनाइज करती है। गेट लिखने से आपको टॉप कॉलेजेस में एमटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है और टॉप PSUs में जॉब मिल सकती है। जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए देखा जाए तो IIT ISM धनबाद, IIT खड़गपुर, IIT BHU वाराणसी और कई अनेक टॉप माइनिंग कॉलेज में आपको एमटेक की सीट मिल सकती है। और अगर PSU की बात की जाए तो महारत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज जैसे CIL, NMDC, NTPC आदि PSUs में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए आपको हायर किया जाएगा। और गेट का एग्ज़ाम कैसे होता है? गेट एक 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का होता है और 85 मार्क्स में कोर सब्जेक्ट यानी कि माइनिंग इंजीनियरिंग और उसके साथ में कुछ क्वेश्चन मैथ्स और मैकेनिक्स के भी होते हैं। इन 100 क्वेश्चनों में MCQs होते हैं कई सारी और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इनपुट टाइप होती है। आखिर गेट माइनिंग का सिलेबस क्या है? जो 15 मार्क की एप्टीट्यूड है उसके अलावा जो 85 मार्क्स जिसमें मैकेनिक्स, मैथ्स और माइनिंग आता है उसका ये सिलेबस था 2022 के पेपर के लिए। पहला सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे के 5 सेक्शन माइनिंग के अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन करता है। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 2 माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग डेवलपमेंट एंड सर्वेइंग स्टार्टिंग के फेजेस है किसी भी माइन के प्लानिंग में। जियोमैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल साइंटिफिक पार्ट है जिसमें एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए माइन का डिज़ाइन कैसा बनाना है वो समझने के लिए इस्तेमाल होता है। माइनिंग मेथड्स एंड मशीनरीज, कौन से मेथड से माइन की जाए, कौन सी मशीनरीज इस्तेमाल की जाए प्रोडक्शन के लिए, हॉलिंग के लिए, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के लिए। और सेक्शन 5 में आए तो सरफेस एनवायरनमेंट, माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड माइन डिजाइन, अलग अलग रेगुलेशंस को कैसे ध्यान में रख के वेंटिलेशन कैसा रखा जाए, हैजार्ड्स को कैसे टाला जाए, सरफेस एनवायरनमेंट को कैसे मॉनिटर किया जाए। और सेक्शन 6 में आए तो ये चीज़ फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में बहुत काम आती है। मिनरल इकोनॉमिक्स, माइन प्लानिंग और सिस्टम्स इंजीनियरिंग ट्रक्स के, डंपर्स के प्लानिंग में काम आती है। तो ये सारी जो सेक्शंस हैं इनके मेल से बनता है माइनिंग इंजीनियरिंग। और जब PSU में आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की तरह ज्वाइन करते हैं तो आप एक माइनिंग इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हैं। माइनिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है अनलेस एंड अनटिल आपको सारी समझ में आती हो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है और इसके अलग अलग टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी क्लासेस शुरू करूँगा माइन डेवलपमेंट से और ये वन ऑफ द स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ माइनिंग है जिसमें ओवर बॉडी तक कैसे पहुँचा जाए, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कैसी की जाए प्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग नहीं हो रही है तो कटिंग सिस्टम्स कौन सी है और कैसे इस्तेमाल की जाए, कैसे चूज़ की जाए उनको, ये चीज़ें देखेंगे। और मेरा जो भी पढ़ाने का तरीका होगा वो पुराने गेट पेपर्स को ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे चंक्स में समझाया जाऊँगा। जैसे अभी माइन डेवलपमेंट में पार्ट 1 देखे तो वर्टिकल शाफ्ट्स हो गए, एक्सेस इंक्लाइंस एक एक्सेस हो गया, डिक्लाइन एक एक्सेस हो गया जिसमें ट्रांसपोर्ट और मैन एंड मटेरियल सबका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और पार्ट 2 में देखें तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आ जाता है जहाँ पे ड्रिलिंग मेथड्स कौन सी यूज़ की जाए, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाए, एक्सप्लोजिव्स एंड एनर्जेटिक्स कौन सी इस्तेमाल की जाए। अब एक्सप्लोजिव्स लगा दिए हैं तो ऐसे कौन से ब्लास्टिंग डिवाइसेस यूज़ की जाए जिनसे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट कर सकें। और अब ये सारी चीज़ें जब डिसाइड हो गई तो व्हाट विल बी द ब्लास्ट डिज़ाइन, ब्लास्टिंग की डिज़ाइन कैसे करेंगे, ड्रिल होल्स किस डिज़ाइन में बनाएंगे, फायरिंग का पैटर्न क्या होगा, लीनियर रो बाई रो पैटर्न होगा,
वी पैटर्न होगा, डायगोनल पैटर्न होगा, कैसा पैटर्न होगा। और अगर तीसरा पार्ट देखे जाए तो ये मैकेनिकल कटिंग सिस्टम्स है, जो सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस, जो टनल बनाने की एप्लीकेशंस होती है, वो भी माइनिंग में भी लाई जा रही है। माइनिंग में जैसे रॉक टूल इंटरैक्शन, जैसे टूल क्या होता है, एक कटिंग मशीन है तो उसमें एक मेटल की पिक्स होती है जिनसे टकरा के पत्थर टूटते हैं। तो जब ये कटिंग टूल पत्थर से टकराता है, रॉक से टकराता है, तो कौन सी एंगल पे टकराने पे परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये चीज़ें जानना, टूल कितने टाइम तक चलेगा, और कैसे रॉक्स के लिए कैसा कटिंग टूल सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज़ें हम देखेंगे पार्ट 3 में। गेट माइनिंग 2023 का ऑनलाइन लाइव कोर्स माइनिंग ज्ञान में 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग को सिर्फ पढ़ना नहीं समझना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए इस लाइव कोर्स में एनरोल करके। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, और आशा करता हूँ कि आपके करियर और हायर स्टडीज़ के गोल्स पूरे हो।